छठ मैया की जय कहते हुए आइए हम आज छठ व्रत क्यों किया जाता है, इसकी क्या महत्ता है, इसके विषय में जानकारी लेंगे। और अभी हम एक पकवान की बात करेंगे जो खजूर और मिठास के तौर पे खाजा यूज करने वाली इस व्रत की मुख्य मिठाई होता है। इसके साथ अरता बद्दी और पान, फल फूल सुपारी की महत्ता को भी बताएंगे। ख़ास तौर पे ये बताएंगे कि इसमें बांस से यूज होने वाली टोकरी या सूप ही क्यों ज़्यादातर यूज किया जाता है, इसकी क्या महत्ता है, इसकी क्या विशेषता है और बांस की क्या कहानी है, इस विषय में भी हम आप सभी को जानकारी देंगे। ये पर्व शुद्धता, पवित्रता, श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। इसमें केले का क्यों यूज किया जाता है, फल तो बहुत सारे हैं लेकिन केले की भी विशेषता बताएंगे, बांस से बनी हुई टोकरी सूप की भी विशेषता बनाएंगे। सभी पर्व करने वाली महिलाएं इसे गंगा जल और साफ़ सुथरा जल से सभी टोकरी या सूप को धोते हैं, साफ़ करते हैं, उसमें लाल सिंदूर लगाते हैं माँ कात्यायनी का नाम लेते हुए, और इसके बाद उसमें सभी फूल के साथ एक एक फल बारी बारी से डालते हैं। और ये तैयारी आपको खरना के अगले दिन और संझकी अर्घ जो कहते हैं संध्याकालीन पर्व, उसके रात्रि को भी उस व्रती द्वारा तैयारी की जाती है सुबह की व्रत के लिए, परना के लिए। यानी कि तीसरे दिन की पर्व जो होती है परना होती है, प्रथम दिन की पर्व होती है नहाई खाई, दूसरे दिन की होती है खरना, और तीसरे दिन की पर्व होती है संध्याकालीन पर्व, जो सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य को आराधना की जाती है, जल में खड़े होकर के उनकी पूजा की जाती है और विशेष पकवान से बने हुए प्रसाद एवं फल से उनकी पूजा की जाती है, आरती धूप अगरबत्ती के साथ। फिर उसी रात जो पर्व करने वाली महिलाएं हैं वो अपना मटर, फल में जो भी फल हो सकता है आपसे उपलब्धता, चाहे वो सिंघाड़ा हो, चाहे सेब हो, संतरा हो, गन्ने हो, गन्ने की भी विशेषता को बताएंगे, गन्ने की महत्ता क्यों है यहाँ पे इस व्रत में, और इस गन्ने की खासियत के बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। ये आप इस सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें छठ व्रत से संबंधित आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और आगे के लिए व्रती को भी समझा सकते हैं कि इसमें पकवान का यूज, गन्ने का यूज, सूप का यूज और बांस से खास तौर पे बनी हुई सूप और केला का ही यूज क्यों किया जाता है। और इस छठ व्रत में व्रती जो है संध्याकालीन व्रत पूरा करने के बाद 4 घंटे, 4 से 8 बजे लगभग संध्याकालीन व्रत वहाँ घाट पे जाके जहाँ पे तैयारी की जाती है, उसके बाद फिर घर में आके तैयारी की जाती है अगले सुबह के लिए, और उस घर को बहुत शुद्धता के साथ रखा जाता है। वहाँ कलश स्थापना करके, दीप जला करके और अपने घरों को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं, और सभी व्रती उस दिन बहुत ही खुश होकर, उत्साहित होकर फिर अपने अगले सुबह 4 बजे रात को कहा जाए या ब्रह्म मुहूर्त में ही कहा जाए, वहाँ पे घाट पे पहुँच जाते हैं और व्रती अपना व्रत वहाँ पे तीसरे दिन सुबह की स्टार्ट कर देते हैं, जिसे परना के नाम से जाना जाता है। अब हम घाट पे परना की विशेषता को बताएंगे और साथ साथ हम यह भी कहेंगे कि हमने जो आपको बताया कि छठ व्रत क्यों किया जाता है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि छठ व्रत की महत्ता है अपनी बच्चों की लंबी उम्र, अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य अच्छे हो और वंश की वृद्धि के लिए कहा जाता है। तो चलिए हम आपको पहले ही बांस के विषय में बताते हैं कि बांस की टोकरी, सूप और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने वाली बांस से बनी हुई चीज़ें हैं क्यों होती है। पहली तो ये है कि बांस सभी को पूरे देश में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और दूसरी जो मान्यताएं हैं वो बांस की मान्यताएं ये है कि बांस जो होता है वंश वृद्धि का सबसे बड़ा उपाय है। मीन्स ये कि अगर आप एक बांस लगाते हो तो मात्र 60 दिन के अंदर वो 60 से 70 फुट की हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि मानी जाती है। और सिर्फ एक बांस लगाने वाले जानते हैं कि वहाँ पे सैकड़ों बांस उत्पन्न हो जाता है। मीन्स एक बांस से कई बांस वहाँ पे बांस के साथ साथ उपलब्ध हो जाता है।
उस किसान को। जैसे आपने केले के बारे में देखा होगा कि अगर एक केला का पौधा आप लगाते हो तो उस केले के पौधे आसपास काफ़ी मात्रा में केले के पौधे आने शुरू हो जाते हैं और जन्म हो जाता है। इसलिए इस बांस की टोकरी के साथ केले के पौधे का भी संबंध है। जैसा कि बांस अपने वंशवृद्धि में ज़्यादातर यूज होने वाली बांस की टोकरी और सूप इसीलिए होता है कि वो शुद्धता का भी प्रतीक है और बांस वंशवर्धन में भी बांस का महत्ता बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से जिस तरह से एक केले से अनेकों केला का पौधा उत्पन्न होता है और केला सबसे शुद्ध फल में आता है, और इसी तरह से आप देख रहे हो कि जो पर्वतीन है जो पर्व करते हैं वो संध्याकालीन में अपने सूप को सूर्यास्त के समय पश्चिम की तरफ सारे टोकरी और सूप को रखते हैं। जोत भी पश्चिम की तरह जलाते हैं, जो सुबह संध्या के समय 4 बजे से लेकर के 7 या 8 बजे तक घाट पे रहते हैं। फिर जो दूर से आने वाली पर्व करने वाली महिलाएं और परिवार है वहीं घाट पे सोते हैं और पुनः सुबह शुभ मुहूर्त में अपना 4 बजे से अगले दिन की पर्व की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे भक्ति में, संस्कृत में और पौराणिक सांस्कृतिक धरोहर के तौर पे शिव पार्वती, कृष्ण राधा के रूप में भक्ति में यहाँ पे एक वातावरण बना दिया जाता है ताकि पूरी रात वहाँ पे लोग ठहर सकें, रुक सकें। जो दूर से आए हुए हैं अपना टेंट में निवास कर सकते हैं। यदि उनका निवास स्थान नज़दीक है तो घर भी जा सकते हैं, लेकिन पुनः 4 बजे उसी स्थान पे जिस स्थान पे संध्याकालीन सूर्यास्त के समय में पूजा किया गया था, ठीक उसी समय उसी 4 बजे सुबह से अगले दिन उसी स्थान पे पुनः छठ मैया की व्रत की जाती है और भगवान सूर्य की अर्घ दिया जाता है। जब भगवान सूर्य को जल दिया जाता है उस समय में ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः का उच्चारण करते रहते हैं और यहाँ पे भक्ति में माहौल बन जाता है ताकि नींद न आए पर्व त्यौहार करने वाले को, और अगले दिन की पर्व की पूरी तैयारी शुरू कर दी जाती है। और रात्रि में ही महिलाएं अपने व्रत को रखते हुए भी, उपवास रखते हुए भी सभी टोकरियों में फिर से सुबह की फलों को उस टोकरी में सजाना और पकवानों को शुरू कर देती है। यानी कि कब रात बीत जाता है इसका पता नहीं चलता है यहाँ पे। और भक्ति में, मनोरंजन में बच्चे, महिलाएं, छोटे बड़े सभी यहाँ पे पूरी रात रहते हैं। और लगभग दीपावली के बाद ये 7 दिन जो साफ सफाई शुद्धता की पर्व है, इस पर्व को खरना, संध्याकालीन पर्व और सुबह की पर्व मना करके बहुत ही उत्साहित होकर के यहाँ पे सभी समाज के लोग एकत्रित होते हैं। एक बहुत बड़ा बहाना होता है यहाँ पे समाज के लोग एकत्रित होकर के वहाँ पूजा पाठ को करते हैं। एक बहुत बड़ा मौका होता है। जो बाहर सर्विस करने वाले होते हैं वो अपना सर्विस से छुट्टी लेकर, चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो या गवर्नमेंट सर्विस हो, ज़रूर अपने घर या अपने निवास स्थान जहाँ भी रहते हैं वहीं पे इस व्रत को करना शुरू कर दिए हैं। यह व्रत शुरू में खास स्टेट से शुरू होता है, लेकिन बाद में पूरे भारत और पूरे देश में यह छठ व्रत शुरू की जाती है। और ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्ति में माहौल होता है वहाँ पे, और पुनः सुबह सभी उसी स्थान पे पर्व को मनाने पहुँचते हैं और आराधना और पूजा स्टार्ट की जाती है। सभी पुनः सूर्योदय की इंतज़ार 4 बजे रात से सुबह में करते हैं और सभी पर्व करने वाली महिलाएं एवं पुरुष वहाँ पे पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान का इंतज़ार करते हैं और पानी में, उस जल में तब तक खड़े रहते हैं जब तक सूर्य उदय न हो जाए। और सूर्य उदय तक सभी महिलाएं इस व्रत को पानी में खड़े होकर करते हैं। कोई बीमार भी है फिर भी वो इस 3 दिन के व्रत में दवाई नहीं ले सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। 3 दिन के बाद जब परना होता है तो अगले तीसरे दिन की सुबह ही परना के दिन वो पारण करते हैं। इस वजह से भी इसको परना कहा जाता है। और ये नहाई खाई, खरना, संध्याकालीन पर्व
और सुबह की परना की पर्व के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि छठ पर्व सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में आज भी उसी तरह मनाया जाता है जिस श्रद्धा से माता सीता ने अपने अयोध्या में आने के बाद 100 परिवार एकत्रित होने पे छठ व्रत कात्यायनी माता की पूजन की थी। कात्यायनी माता ही छठी मैया है, जिसे संस्कृत में षष्ठी माता भी कहा जाता है। और फिर आगे आप कुंती माता, महाभारत के समय कालीन आप समझते हैं तो कुंती माता जब पांडवों द्वारा सभी राज्य एवं सभी धन संपत्ति हार जाने के बाद पुनः कुंती माता ने छठ व्रत करके अपने पांडव, अपने पांचों पुत्र के लिए फिर से राज्य, धन्य धान और स्वास्थ्य की कामनाएं की थी। और बहुत दिनों के बाद पुनः पांचों पांडव को फिर से राज्य भी मिला और धन धान्य से संपन्न होकर स्वास्थ्य भी मिला। इस वजह से स्वास्थ्य की कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए और ख़ास तौर पर छठी व्रत जो होती है, इन्हें षष्ठी व्रत भी कहा जाता है और छठ मैया की व्रत भी कहा जाता है। सूर्य अस्त की भी खास तौर पे पूजा की जाती है, क्योंकि बहुत कम ही जगह पे सूर्योदय के समय तो सभी पूजा करते हैं, सूर्यास्त के समय कम ही पूजा होता है। सिर्फ छठ पूजा है जो डूबते हुए सूर्य की भी पूजा यहाँ पे की जाती है। और डूबते हुए सूर्य की पूजा जब करते हैं तो पश्चिम मुँह 4 बजे से लेकर सूर्य आज तक लगातार पानी में खड़े होकर व्रती महिलाएं या पुरुष इस व्रत को संपन्न करते हैं। और सुबह पुनः 4 बजे से 7 या 8 बजे तक, जब तक सूर्योदय नहीं होता है, तब पूरब की तरफ अपना मुंह करके और जितने भी सूप डाले होते हैं पूरब की तरह जोत जलाकर और उस जोत को ध्यान करते हुए, कात्यायनी माता को ध्यान करते हुए, सूर्य भगवान को ध्यान करते हुए यह उचित समय और बहुत ही इस समय की महत्ता छठ व्रत में की जाती है। ये जब षष्ठी शाम के व्रत और सुबह सप्तमी के सूर्योदय की व्रत को किया जाता है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे खास समय होता है, जिस वजह से छठ व्रत में लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी इस पूजा को करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कई लोगों को अपने शरीर में वाइट, सफ़ेद कलर की दाग हो जाता है। उसकी मान्यताएं हैं कि जो छठ व्रत मनाते हैं या व्रत करते हैं उनकी ये सफ़ेद दाग खत्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान की आराधना से वो निरोगी काया हो जाता है और कात्यायनी माता के आशीर्वाद से पुनः उसका नए त्वचा का उत्पन्न होता है। और कात्यायनी माता को पुत्र देने की सबसे षष्ठी माता कात्यायनी माता को ही माना जाता है, क्योंकि पुत्र की कामनाएं, जिनको वंश नहीं है, जिनको पुत्र चाहिए, वो खास तौर पर इस छठ व्रत की मान्यता को मानते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे कात्यायनी माँ, जब हमारे घर में पुत्र पैदा होगा तब हम व्रत करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। और ये मान्यताएं लाखों लोगों को पूरा होता है, तभी करोड़ों लोग धीरे धीरे इस व्रत को पूरे भारत से पूरे विश्व लेवल पे पहुंचाया है। और ये सब कृपा भगवान देवता सूर्य और माता कात्यायनी की कृपा से ही है। अब सुबह सूर्य के समय पूर्व की तरफ मुख करके सभी पर्व करने वाली महिलाएं अपने प्रसाद, अपने टोकरी को उठाते हैं और इस सूप या बांस से बने हुए टोकरी में प्रसाद डालकर पूरब की मुख करके सूर्य भगवान का नमन करते हैं, आराधना करते हैं और सूर्य भगवान को देखने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि कई घंटों से पानी में, ठंड पानी में खड़े होते हैं ये महिलाएं। और फिर उनसे जो मिलती है शक्ति, उस शक्ति के कारण ही इस ठंड में इतना समय तक महिलाएं या पुरुष व्रत को कर पाती हैं। इसलिए सूर्य भगवान की महत्ता बहुत ही ज़्यादा है। इस सूर्योदय पे सब इनका नमन करते हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः कहते हुए और कात्यायनी माता का नाम लेते हुए सूर्य भगवान को जब देखते हैं तो महिलाएं और पुरुष वहाँ उपस्थित सभी व्रती हों या घर से
सदस्य हों, सभी बहुत खुश होते हैं। सूर्य भगवान को सभी चप्पल उतारकर वहाँ पे जो बाहर खड़े होते हैं वो भी प्रणाम करते हैं, हाथ में चाहे फल लेकर के या मनोकामनाएं मांगते हैं, और जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है पुनः वहाँ पे जल चढ़ाते हुए सूर्य भगवान का नमन करते हुए भगवान से मांगते हैं, और उनकी सभी इच्छाएं भगवान सूर्य देवता पूरा करते हैं और माता कात्यायनी की कृपा उन पे बरसती रहती है। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि बाँस, ख़ास तौर पर बाँस से बनी हुई चीज़ें इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि यहाँ पे वंश हमारा आगे बढ़े और बाँस की तरह वंश की बढ़ोतरी हो, पुत्र, धन्य धान्य और अपना जो परिवार है वो बढ़ते रहे, इसलिए बाँस की टोकरी की महत्ता खास तौर पर है। सेम गन्ने की कहानी है, गन्ने की मिठास और गन्ने की प्रकृति भी बाँस की तरह ही होती है। बहुत जल्द ही गन्ने बड़े होते हैं और एक गन्ने से काफ़ी गन्ने उत्पन्न हो जाता है। अगर आप किसान होंगे तो इस बात को समझते होंगे, इसलिए वन से संबंधित गन्ने की महत्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी जाती है। ठीक बाँस से बनी हुई चीज़ों की तरह गन्ने की भी महत्ता दी जाती है। और केले को शुद्ध प्रसाद इसलिए भी माना जाता है क्योंकि केला में भी वंश वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। एक केला का पौधा लगाने पे सैकड़ों केला आपको वहाँ पे आसपास में पौधे के रूप में दिखाई देंगे, उत्पन्न हो जाते हैं। और केला बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है और आसानी से मिलने वाला, हर जगह पूरे विश्व लेवल पर यह केला उपलब्ध होता है। इसलिए पर्व करने वाले को भी इस वंश वृद्धि से संबंधित केला हो या बाँस हो या गन्ना हो, साथ में जो मैंने आपको बताया कि सायंकाली पश्चिम मुँह 4 घंटे लगभग और सुबह लगभग 4 बजे से 4 घंटे 8 बजे तक, तब तक सूर्य भगवान की आराधना की जाती है जब तक उनकी उदय न हो जाए, और तभी बरती वहाँ पे जल ग्रहण करती है। और चाहे उसके लिए बीमार भी हो जाए तो दवा लेने की कोशिश नहीं करती है बरती, क्योंकि इस व्रत को किसी भी हाल में करना ही होता है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर पाते हैं, खास बीमार होने के बाद आप आस पड़ोस रिश्तेदारों से यह प्रसाद चढ़वा सकते हैं और अपना मन्नत पूरा कर सकते हैं। इस व्रत को कभी स्थगित नहीं किया जाता है, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक या व्रती तक पहुंचाया जाता है जिनकी मन्नतें पूरी होती है। यह पर्व दिनों दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पूरा सनातनी में समय इस भारत की धरोहर पे संस्कृति जो है हमारी है, जो सनातनी संस्कृति है, उसको बरकरार रखने में यह व्रत बहुत बड़ा सहयोगी है। और एकत्रित होकर सभी सनातनी यहाँ ज्योत जलाते हैं, हवन डालते हैं अपने पितृ देवता को, अपने घर के देवी देवता को, और सभी देवी देवता सूर्य भगवान के साथ इस समय उपस्थित माना जाता है। इसलिए यहाँ पे ज्योत जलाकर सभी प्रणाम करते हैं। और हवन के तौर पे यहाँ पे चंदन की लकड़ी से अंगीठी, जो गाय की गोबर से सूखी हुई बनी हुई अंगीठी होता है, उस गोईठे पे अपना आहुति के तौर पे कुछ न कुछ चंदन की लकड़ियां डालकर सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए सभी व्रती और परिवार के सदस्य यहाँ पे उनसे मनोकामनाएं पूर्ण होने की आराधना करते हैं। और सभी की मनोकामना पूर्ण भी होती है। तभी सूर्य देवता का पूजन पूरा विश्व लेवल पर अब होना शुरू हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि अब सूर्योदय हो चुका है और लोग यहाँ पे सभी अपने अपने फलों को चढ़ाने के बाद यहाँ पे सभी परिवार के सदस्य अपना अंगीठी जलाकर वहाँ पे हवन करते हैं और अपने पूर्वज, अपने परिवार को प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। और सभी छोटे इस समय खास तौर पे पर्व करने वाले महिला हों या पुरुष हो, उनका चरण स्पर्श करते हैं। और इस पर्व का एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इस पर्व में प्रसाद मांग के खाते हैं उन्हीं की मनोकामना भी पूर्ण होती है। अगर कोई ये सोचते होंगे कि इस प्रसाद को हम लेके बाद में फेंक दें तो ये अशुभ माना जाता है। इसलिए यदि किसी को प्रसाद पसंद न हो तो गौ माता को खिला दें, या फिर प्रसाद लें ही नहीं,
अगर आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म के हैं और कात्यायनी माता को मानते हैं, षष्ठी माता को मानते हैं, छठ व्रत करें या न करें, सूर्य देवता को मानते हैं। पीछे भी मैंने बताया था कि यह दिखने वाली अगर कोई देवता हैं तो सूर्य देवता हैं, चंद्र देवता हैं, जिनकी पूजा आराधना भारतवर्ष में बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। यहाँ परिवर्तन अपना व्रत तोड़ते हुए अपने स्नान किए हुए जल को ही अमृत मानते हैं, इसमें स्नान भी करते हैं, उसको चरणामृत के तौर पे ग्रहण भी करते हैं और पुनः इसके बाद सभी को तिलक लगाकर जो सिस्टम है, नाक से मांग तक टीका लगाते हैं। शादीशुदा महिलाओं को, कुमारी महिलाओं को मात्र गोल टीका लगाया जाता है और सभी को मांगते हुए प्रसाद खुशी खुशी जरूर दिया जाता है, चाहे एक ही फल क्यों न हो, एक ही पकवान क्यों न हो, चाहे वो पकवान ठेकुआ हो, चाहे वो पकवान बना हुआ खाजा हो, जो मीठा फल हो या गन्ने हो, कुछ न कुछ तो उनके एक दाना मटर या चना का ही हो, सभी को प्रसाद बांटते हैं और सभी महिलाएं इस प्रसाद को मांग के खाते हैं, अपने घर भी ले जाते हैं, अपनी रिश्तेदारी में भी बांटते हैं और सभी अब अपने घर की तरफ जाते हुए